बच्चों नेक्स्ट हम कर रहे थे नियरेस्ट 100 का। अब देखिए जैसे इसमें 1 से लेके 49 नंबर है, तो 1 से लेके 49 नंबर ये जीरो के ज़्यादा क्लोज है देन टू 100, मतलब 100 के क्लोज नहीं है, जीरो के ज़्यादा हैं, तो इसलिए इनका राउंड ऑफ हम क्या लिखेंगे, जीरो। जीरो जीरो भी लिख सकते हैं, इसमें आप डबल जीरो भी चाहो लिख सकते हैं ऐसे करके, क्योंकि 100 में 2 जीरो होती हैं, डबल जीरो भी लिख सकते हैं। आगे तो नंबर्स अगर 59 से लेके 99 तक आ जाए, 59 टू 99 तक, तो ये 100 के क्लोज है देन टू जीरो, मतलब जीरो की बजाय 100 के क्लोज है, तो इसलिए इनका राउंड ऑफ आपको क्या लिखना है, 100 करके लिखना है। अब बचा इसमें इन सभी नंबर में 50 बचा, जैसे अब इसमें 5 नहीं बच गया था, इसमें 5 बच गया था, ऐसे ही इसमें 50 बचा। इसका मतलब जो 50 एक ऐसा नंबर है, आप देख सकते हैं नंबर लाइन में 0 से लेके 100 के बीच में इक्वल डिस्टेंस है, मतलब अगर आप 0 से यहाँ से काउंट करो या 100 यहाँ से काउंट करो तो ये बीच में ही आता है, इक्वल डिस्टेंस पे आता है। तो इसका मतलब 50 को राउंड ऑफ हमें 100 ही करना होता है हमेशा, ये भी ध्यान रखना। जैसे हमने यहाँ पर 5 को हमेशा 10 में किया था, ऐसे ही यहाँ पर 50 को हमने 100 पे करना है। ओके, इज इट क्लियर? अब इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें है हमारे पास जैसे कि राउंड दीज नंबर्स टू द नियरेस्ट 100। ये मैंने आपको कुछ एग्जांपल दिए हैं, होमवर्क दिया करने के लिए, तो इसमें आप सभी को नियरेस्ट 100 करना होगा। ओके, इसको करिएगा आप और फिर बताइएगा अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ तो, इसी तरीके से जैसे जो मैंने पैटर्न पीछे बताया है आपको। आगे है सी, पार्ट नंबर सी, मतलब नेक्स्ट टॉपिक सी हमारा, एस्टिमेट टू द नियरेस्ट 1000 बाय राउंडिंग ऑफ। अब नियरेस्ट 1000 के बारे में करेंगे, पहले 10 किया था, फिर हमने 100 किया था, अब कम टू द 1000। अब देखो इसके लिए क्या करना है, 1 से लेके अगर 499 तक नंबर होते हैं तो ये नियर होते हैं, नियर टू 0 देन 1000, तो ये 0 के नियर होते हैं, तो इसलिए 1 से लेके 499 नंबर तक आप 000 भी लिख सकते हैं 3 टाइम, क्योंकि 1000 में 3 0 होती हैं, चाहे 1 0 लिख दो चाहे 3 लिख दो, एक ही बात है। अब 501 से लेके 999 तक ये 1000 तक राउंड ऑफ होता है, तो इसलिए इसका राउंड ऑफ क्या होगा, 1000। ओके, तो ये मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए, ये भी मैंने आपको होमवर्क दिया करने के लिए ये सारा, तो इसको करिएगा, ठीक है। आज का होमवर्क आपका यही है। आगे बच्चों हमारा नेक्स्ट वो बनता है इसका, मतलब ये सारे 1.3 से रिलेटेड अभी कुछ टॉपिक्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, अभी एक्सरसाइज नहीं है, इसलिए मैंने चैप्टर 1 लिखा है ऊपर, ये कोई एक्सरसाइज नहीं है, जस्ट उसकी इंट्रोडक्शन है अभी। अब देखिए आगे, टू एस्टिमेट सम और डिफरेंस, ठीक है। अगर आपको कोई एस्टिमेट करना आ जाए सम और डिफरेंस तो कैसे करेंगे वो मैं आपको बता रही हूँ अभी। अब इसमें देखिए जैसे कि मैंने एक एग्जांपल ली है कि 5290 प्लस 17,986, इसको एस्टिमेट करना है, एस्टिमेट करके मतलब प्लस करना है। तो देखो इसका क्या तरीका होता है, पहले आप क्या करेंगे, इसको जर्नल वे में प्लस करेंगे, जैसे आप सिंपल प्लस नहीं करते हो, ऐसे प्लस करके यहाँ पे लिख देंगे साइड में ब्रैकेट में, ठीक है, मैंने राउंड कर दिया है, इसको साइड पे लिख लेंगे। फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे कि इन दोनों में से ग्रेटर नंबर कौन सा है, ये वाला ग्रेटर है इससे, ठीक है, तो राउंड ऑफ टू द 1000। अब हमें दिख रहा है कि ये ग्रेटेस्ट नंबर हैं, तो इनको 1000 के प्रति राउंड ऑफ करना ही सही रहेगा, वो हमें देखना होता है खुद कि हम मतलब किस में ज़्यादा करके सही रहेगा, हमारा रीज़नेबल आंसर आएगा। कैसे रीज़नेबल वो मैं आपको बताऊंगी, अभी देखते जाओ पहले। राउंड ऑफ 1000, अब इसको 1000 के प्रति राउंड ऑफ करना है, जो मैंने आपको यहाँ पे होमवर्क भी दिया था, अभी मैं इसमें करके दिखा रही हूँ, आपको पता चल जाएगा। जैसे 17986 है, तो बच्चे इसमें आप पीछे वाले 3 डिजिट देखेंगे, 986, तो देखो 986 किसकी कैटेगरी में आ रहा है, तो 986 आपका इस वाली कैटेगरी में आ रहा है, तो इस वाले को मैंने क्या बोला था, 1000 के प्रति राउंड ऑफ करना है, यानी 986 आपका 1000 में राउंड ऑफ होगा। अब इसको लिखना कैसे है, 6 के प्लेस पे 0, 8 के प्लेस पे 0, 9 के प्लेस में 0, 7 + 1 करेंगे तो 8 आ जाएगा, और 1 का 1 लिख देंगे तो कितना आ गया, 18,000, ठीक है। मतलब कि ये पीछे जो होते हैं इनके प्लेस पे 0 0 लिखनी होती है, और जहाँ पर 1 होता है वो प्लस करना होता है, बस फिर ऐसे लिख देना होता है। ओके, आगे है 5290। अब इसमें देखिए पीछे के 3 डिजिट देखिए, 290 किसकी कैटेगरी में आ रहे हैं, देखो इधर देखो, 290 आपका इसकी कैटेगरी में आ रहे हैं, 1 से लेके 499 की। तो अगर इस कैटेगरी में आ रहे हैं तो इसका क्या लिखना होता है हमें, 000, तो इसलिए आप यहाँ पर क्या लिख देंगे, 000, तो इसके प्लेस पे 0, इसके प्लेस पे 0, इसके प्लेस पे 0, यानी 5 का 5 उतार लेंगे तो कितना आ गया, 5000 आ गया। अब एस्टिमेटेड सम, अब इन दोनों का सम करो, 18,000 प्लस 5000 कितना हो गया, 23,000। द सम इज़ रीज़नेबल, ये मैंने लिखा है इसका,
ये सम जो है हमारा रीज़नेबल है, ये आंसर सही है। क्यों, कैसे पता चलेगा क्यों मैं ये वाली बात कह रही हूँ? क्योंकि देखो 23,000 जो है 23,000 है, ये जो हमने एक्चुअल में सम करके देखा था ऊपर, ये 23,276 है, और जो हमारा एस्टिमेटेड सम करके आया वो 23,000 करके आया। अब देखो 23,000 इस नंबर के पास ही तो है, ये वाला नंबर इस नंबर के क्लोज है ना, मतलब ये वाला आंसर इस वाले आंसर के क्लोज है, पास है, तो इसलिए ये हमारा आंसर रीज़नेबल है, बिल्कुल राइट है। तो इस तरह से हमें करके देखना पड़ता है कि किस में हम नियरेस्ट 1000 करें। मतलब जो बड़ी बड़ी स्टेटमेंट होती हैं, जैसे बड़े से नंबर हैं तो उनको नियरेस्ट 1000 कर दो, वो ज़्यादा सही रहता है हमारा, ठीक है, क्योंकि हमें पता है आंसर तो 1000 में आना ही है इसका, ठीक है। जैसे 23,000 1000 में तो है ये, तो इसलिए हमने 1000 के प्रति करके देखा तो ये नंबर इसके क्लोज आ गया, तो इसका मतलब ये सम हमारा रीज़नेबल है। अब देखो एक दूसरी एग्जाम्पल बताती हूँ मैं आपको। अब ये एक मैंने सम की एग्जाम्पल करके बताई है, अब मैं आपको डिफरेंस की करके बताती हूँ। डिफरेंस मतलब माइनस। देखिए इसमें कैसे करेंगे, जैसे आप इसमें सिंपल वे में माइनस करें पहले, अगर मैं इसमें से इस नंबर को माइनस करती हूँ तो ये बचता है, ठीक है, आप करके देख लेना। अब आगे देखिए इसका एस्टिमेटेड डिफरेंस कैसे होगा। सबसे पहले इस नंबर को फर्स्टली सेकेंडली, देखो इसमें मैंने आपको 2 एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया है, क्योंकि कई बार बच्चों का ये क्वेश्चन होता है कि हमें कैसे याद रहेगा कि मैडम इसको नियरेस्ट हमें 1000 करेंगे या कुछ करेंगे, बच्चों का ये क्वेश्चन होता है, तो इसलिए मैंने दोनों वे करके बताए हैं, फर्स्टली ये सेकेंडली ये, फिर इन दोनों में से कौन सा बेटर होगा वो मैं आपको बताऊंगी। अब देखिए सबसे पहले इस नंबर को मैं 1000 के नियरेस्ट करूंगी। अगर मैं 1000 के प्रति नियरेस्ट करती हूँ तो 673 किसकी कैटेगरी में आ रहा है, पीछे देखिए इस कैटेगरी में आ रहा है, तो इसका मतलब नियरेस्ट किसकी होगा, ये 1000 के, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1000। तो कैसे प्लस करना है, इसके प्लेस पे 0, इसके प्लेस पे 0, इसके प्लेस पे 0, 5 + 1 करेंगे तो 6 आ गया, तो 6000 आ जाएगा। 436 किसकी कैटेगरी में आ रहा है, इसकी कैटेगरी में, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या राउंड ऑफ होगा 0 0 0, तो ये हमारा हो जाएगा 0 0 0, ठीक है, 0 0 0 ऐसे लिखना है। ये मैंने आपको बताया ना कैसे लिखते हैं। एस्टिमेटेड डिफरेंस, अब इन दोनों का माइनस कर दो, तो 6000 में से 0 माइनस करोगे तो 6000 आएगा, लेकिन इट इज़ नॉट ए रीज़नेबल एस्टिमेट, ये रीज़नेबल नहीं है। क्यों नहीं है, इसका कारण अब देखो सेकेंडली मैं और करके बताती हूँ। पहले मैंने फर्स्ट पार्ट में नियरेस्ट 1000 किया था, सेकंड पार्ट में नियरेस्ट 100 करूँगी, तो ही दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आएगा। देखिए